कि मुझे यहाँ पे मान लो कि मैं पेशेंट हूँ, मैंने फ़ोन लगाया फर्जी में 108 कॉल सेंटर, जी सर मुझे गाड़ी चाहिए, क्या समस्या है कि पेट दर्द हो रहा, तो पेट दर्द की आईडी मिल गई, हमारा नंबर, हम गए और यहाँ से लेकर गाड़ी घुमा लाए, खड़ी कर दी। क्या होता है, ये सरकार को बताते हैं हम इतने केसेस लाएंगे, उतने केसेस के लिए ये ईएमटी पायलट पे प्रेशर देते हैं, इन पे दबाव बनाते हैं कि आप केस लाओ, अगर केस नहीं लाओगे तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। उन्होंने 6 तारीख को मैं ड्यूटी लगाया, ड्यूटी पर था, और इसके बाद वो फ़ोन किए कि चले जाओ घर, अगर टारगेट पूरा नहीं करना है 30 केस का। हमका सर ऐसा तो नहीं करेंगे। नमस्कार, मेरी पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पाठक। इस वक्त मैं लखनऊ में हूं और लखनऊ में ये श्रम विभाग का कार्यालय है। हमारे पीछे आप भीड़ देख रहे होंगे कि यहाँ पर भीड़ है। ये लोग उत्तर प्रदेश के 75 ज़िले से आए हैं और ये एम्बुलेंस के कर्मचारी हैं। ज़्यादा कुछ जानकारी के लिए हम इन्हीं लोग से बात करेंगे कि क्या मामला है, क्यों आए हैं। ये लोग दूर दूर से बैठे हैं और जो कुछ भी होगा हम इनसे बात करेंगे। क्यों भैया, क्या नाम आपका? शरद यादव, प्रदेश मीडिया प्रभारी, जीवनदानी संघ 108 102 से। तो आप लोग किस डिपार्टमेंट में, किस जगह नौकरी करते थे, क्यों आए हैं, क्या वजह है, पूरी कहानी बताइए। हम लोग जब से उत्तर प्रदेश में 2012 से 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा चालू की गई थी, तब से हम लोग लगातार उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करते आए। इतनी परम स्थितियों में उस समय हम लोगों को 5400 सैलरी मिलती थी। कब आप ज्वाइनिंग हुए थे? हमारी हुई थी 2014 को, और हमारे जो साथी हैं उनको 2012 में ये लॉन्च हो गया था प्रोजेक्ट। तब से लगातार ड्यूटी की, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ हर परम स्थितियों में हम लोगों ने सहयोग किया। कितनी सैलरी मिलती थी? उस समय मिलती थी 5480। हाँ, और ये मिली है 5480। उसके बाद एक साल के बाद सैलरी की गई 7943। पायलट की 9680 एमटी में मिलती थी 2019 तक। अच्छा जी। फिर क्या हुआ? फिर हम लोगों ने एक संगठन बनाया, संगठन के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाई। तब हम लोगों की सैलरी इन्होंने 12-13 हज़ार कर दी। उस बीच में कोविड काल में इन्होंने ना तो सैनिटाइजर दे पाई कंपनी ने, ना ग्लव्स दे पाए, ना मास्क दे पाए। कौन सी कंपनी इसको है? GBKEMRI। GBKEMRI। हाँ, इस कंपनी ने हम लोगों को, तब हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। तब हमें शासन के द्वारा से वहाँ उस समय हमारे जो DG हेल्थ सर थे, उन्होंने हमारे लोगों के लिए खाने का कोविड के समय और ये चीज़ें उपलब्ध करवाई। जब सरकार इनको पैसा देती, क्यों नहीं हम लोगों को चीज़ें देती हैं। उसके बाद हम लोगों ने, आपका कहना है कि सरकार ने पैसा दिया आप लोग के लिए, आपकी कंपनी को जी, लेकिन कंपनी ने आपको नहीं दिया। नहीं दिया। हमारे पास इसकी क्या क्या सामान थे? सैनिटाइजर, ग्लव्स, मास्क, PP किट, इनके खाने के लिए ये सारी सुविधाएं गवर्नमेंट ने की थी। उसके बाद ये हुआ कि हम लोगों ने दूसरे कोविड वेव आया, तब हम लोगों ने कहा कि थोड़ी इन्होंने सैलरी नहीं दी, हम लोगों ने कहा सैलरी की बढ़ोतरी कर ली जाए। जब सैलरी की बढ़ोतरी की बात की, उसी बीच में एक नई कंपनी आ गई ZHL। ने इन्होंने कहा हम तुम्हारे कर्मचारी नहीं लेंगे। तब हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उनका समायोजन हो गया और हमारी सैलरी की लड़ाई होती रही। इनने क्या किया, सरकार को गलत, भाई कोई भी संगठन हो, कोई भी कर्मचारी हो, उसकी भी एक इच्छा है कि हम उत्तर प्रदेश में लगातार 10 से 12 साल सेवा कर रहे हैं, तो उसकी मानदेय बढ़े, उसको राज कर्मचारी का हमें दर्जा दिया जाए। तो आपने मानदेय बढ़ाने की मांगदेय की। इन लोगों ने क्या कहा कि नहीं, ये तो परमानेंट होना चाहते हैं। सरकार, किसने कहा? कंपनी ने। और कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि ये परमानेंट होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी का कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा इन 9000 को निकाल दो। ये कंपनी, ये किसने कहा? ये हमारी कंपनी के जो हेड हैं। लिखित दिया कि या फिर ऐसे सब रिकॉर्डिंग है कई लोगों के पास फ़ोन में। उन्होंने बात किया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा निकाल देंगे, निकाल दिया मैंने। जब तक मुख्यमंत्री जी कहेंगे नहीं तब तक हम लेंगे नहीं। कंपनी की MD ने बोला? जी बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग बराबर को टर्मिनेट कर दिया। बिल्कुल 2021 में। उसके बाद फर्जी मुकदमे भी किया गया। 9000 सीधे कुछ कागज वगैरह दिया गया कि ऐसे बोल दिया कल से ड्यूटी मत आना? टर्मिनेशन लेटर आ गए सबके। उसके बाद हम लोगों ने समय समय पे आवाज़ उठाते रहे, लेकिन आवाज़ उठाना का मामला है कि जब आपको टर्मिनेशन लेटर आया जुलाई 2021 में टर्मिनेशन। उसके बाद हम लोगों ने लगातार अपना प्रोटेस्ट किया। यहाँ के श्रम आयुक्त ने
उस समय के श्रम मंत्री थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वो आए, और हमारे जो बीएमएस के महामंत्री थे अनिल उपाध्याय जी, इन लोगों ने आंदोलन हमारा ख़त्म करवाया, कहा कि हम आपकी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके सबकी ज्वाइनिंग करा देंगे। आज तक कोई आश्वासन किसी व्यक्ति की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कंपनी फैला रही है। अच्छा, ये भ्रष्टाचार क्या कंपनी फैलाई, इसके बारे में डिटेल बताइए। हम 2019 की बात कर रहे हैं, 19 से जब संगठन आया और 2021 तक जब तक निकाले नहीं गए, हर महीना इनकी बिलिंग होती थी 14 करोड़, 16 करोड़, अधिकतम 18 करोड़। तब ये कंपनी रोती थी कि हमारे पास आप लोग काम नहीं करते हो, खर्चे नहीं होते हैं। ये बिलिंग क्या है, बिलिंग का पूरा प्रोसेस हमको समझाइए कि बिलिंग का क्या मतलब है, कैसे क्या उत्तर होता है? प्रदेश में एम्बुलेंस क्या होता है कि लोग कॉल करते हैं इमरजेंसी के लिए, तो वो जाती है, लोग जो पेशेंट होते हैं उनको उठा के हॉस्पिटल पहुंचाती है। ये बिलिंग का क्या प्रोसेस? मैं उत्तर प्रदेश में लगभग में 5000 एम्बुलेंस हैं, 5108 102 की एम्बुलेंस हैं। उस 5000 में क्या होता है कि हर गाड़ी पे एक हम लोग थे तब फर्जी नहीं करते थे, कोई फर्जी केस नहीं, जो रियल केस आएगा। फर्जी भी केस होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, वही बता। तो हम लोग फर्जी नहीं करते थे। जब क्या हुआ, चले गए नए कर्मचारी, ये क्या करते हैं, अपने फ़ोन से फ़ोन लगा लिया और कहा कि मुझे 108 कॉल सेंटर पे फ़ोन लिया उनने कि आपने 108 में कॉल की है कि मुझे यहाँ पे मान लो कि मैं पेशेंट हूँ, मैंने फ़ोन लगाया फर्जी में, 108 कॉल सेंटर, जी सर मुझे गाड़ी चाहिए, क्या समस्या है कि पेट दर्द हो रहा, तो पेट दर्द की आईडी मिल गई, हमारा नंबर, हम गए और यहाँ से लेकर गाड़ी घुमा लाए, खड़ी कर दी। उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे फ़ायदा ये होता कि हर केस का गवर्नमेंट इनको पैसा देती है। 108 में हमें अंदाजन बना रहे हैं कि 3500 रुपया पर केस दे, 3300 देते हैं। अच्छा। और 150 रुपया 102। दिन भर में कितने फर्जी केस लगभग बनाते हैं? 90% फर्जी, 90% फर्जी। दिन भर में आने चाहिए, कंपनी को देना रहता है क्या, कुछ आइडिया? 102 पे कम से कम 30 का टारगेट होता है। अच्छा, और टारगेट होता है चाहे कोई कॉल करे या ना ना करें आपको। और 108 पे कम से कम 8 केस कम से कम चाहिए, 8 चाहिए कम से कम, ऊपर जाए कितना भी हो, 15-20 मानते हैं, लेकिन 8 से नीचे करोगे तो नौकरी निकाल दिए जाओगे। फर्जी केस का जो आप बता रहे हो, आप पेशेंट बन के बात करते हो, उसके बाद जो है आप वहाँ जाते हो गाड़ी घुमा के लिए, इससे फ़ायदा किसका होता है? कुछ क्या जो ड्राइवर हैं गाड़ी के, एम्बुलेंस के जो टेक्नीशियन हैं, उनका फ़ायदा होता है? नहीं, उनकी तनख्वाह तो वही है, नहीं करेंगे ये, सीधा सीधा GVK कंपनी पैसा रखती है, यही बिलिंग है। जब 18 ये करोड़ चीज़ बोल रहे हैं, ये चीज़ क्या आप लोग के सही साथ सही हुआ बिल्कुल, इसीलिए हम निकाले गए, अभी करंट में 1 महीना पहले निकाल दी गई, इसीलिए बिलिंग हम नहीं कर पाते थे, इसलिए पेमेंट होता है, बिलिंग मतलब पैसा पेमेंट होता है इनको ज़्यादा, इसको बिलिंग 3000 के 3300, हाँ जी जी, अब आप जितने केस दिन भर में टारगेट दे देंगे उसका उतने पैसा प्लस सरकार प्लस, इनको पेमेंट हाँ उतना प्लस होता चला जाएगा। अगर ये सरकार सबके साथ ऐसा होता है। सबके साथ होता है। केस न करने पे कलेजा निकाल लेने की धमकी दी जाती है। प्रयागराज के आर्यम, कौन बोल रहा है कलेजा निकाल? ये प्रयागराज के आर्यम बोल रहे हैं। प्रयागराज के आर्यम मिस्टर सत्येंदु शुक्ला जी हैं, जो कि उनका कहना है कि अगर आप केस नहीं दोगे, परफॉर्मेंस नहीं दोगे, हम आपका कलेजा निकाल देंगे। ये कंडीशन है इनकी। इतनी बड़ी तानाशाही बढ़ गई है, तो ऐसे तानाशाही के साथ में हम कार्य तो कर रहे हैं, मगर सरकार हमारी नहीं सुन रही है। हम जितनी बार भी अपना पक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं, उतनी बार सरकार हमें निगलेक्ट कर दे रही है। जैसे हम किसी कूड़ेदान से निकाले हुए कूड़े हों, जब तक हमें यूज करना यूज करें, उसके बाद यूज एंड थ्रो की तरह हमें फेंक दिया जाए। तो ये सरासर गलत हो रहा है हम कर्मचारियों के साथ में। आज इतने दिनों से लोग टर्मिनेट हुए हैं, उनका परिवार कैसे चल रहा है, उनका घर कैसे चल रहा है, इसका कोई नहीं। अगर हम लोग कंपनी के दहलीज पे टर्मिनेशन का लेटर लेके चले जाए, तो जिससे हम कोई छुआछूत की बीमारी है, हमें धक्के मार के भगा दिया जाएगा। वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड हमें इज्जत तक नहीं देता। ये कंडीशन हो गई है। हम इसके एम्प्लॉई हैं या क्या है, ये तो वही समझ सकती है। सैलरी वगैरह तो टाइम से मिलती थी या नहीं मिलती? सैलरी जब हमारी यूनियन आवाज़ उठाती थी, तब हमें टाइम से मिलती थी। कभी कभी ऐसा हुआ 2-2 महीने हमारी सैलरी की धमकी दी जाती है, आपको टर्मिनेट करके घर पे भेज दिया जाएगा। इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता। इस समय जो इनके अधिकारी होते हैं, हमारे जिले में कार्यरत होते हैं, जैसे एमई, पीएम, आरएम हो गए, तो इन सबों का तानाशाही इतना हो गया है कि मॉर्निंग में कंपनी के जो ऑफिसर जी इस कंपनी के इतने बड़े तानाशाह हो गए हैं कि मॉर्निंग में 4 बजे फ़ोन कर देंगे, HRP डे के दिन, खास करके HRP डे के दिन, जो कि HRP डे क्या होता है? हाई रिस्क प्रेगनेंसी डे होता है। इस जगह जो
आज के दिन क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी महिलाएं होती हैं, कुछ इसमें हाई रिस्क की प्रेगनेंसी होती है, जिनके बच्चे कुछ उल्टे हैं या कुछ अलग प्रकार के हैं, तो उनको चिन्हित करके हायर सेंटर पे भेजा जाता है। तो इस दिन क्या होता है, ये सरकार को बताते हैं हम इतने केसेस लाएंगे, उतने केसेस के लिए ये ईएमटी पायलट पे प्रेशर देते हैं, इन पे दबाव बनाते हैं कि आप केस लाओ, अगर केस नहीं लाओगे तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि ईएमटी घर पे बैठा है, ईएमटी ड्यूटी पे है, पायलट ड्यूटी पे है, उसको टर्मिनेट करके 30 दिन अनावश्यक ड्यूटी करवा रहे हैं, उसको इन्फॉर्मेशन तक नहीं दे रहे हैं कि आपका टर्मिनेशन हो गया है। इस प्रकार की व्यवस्था हो गई है इनकी, मनमाने ढंग से इनका कार्य चल रहा है, क्योंकि सरकार इनको आश्रय दे रही है, सरकार हमारी सुन नहीं रही है, सरकार इनको आश्रय दे रही है, करे भैया आप जो करना चाहो करो, आप प्राइवेट सेक्टर से। मेरा नाम विनोद कुमार है। कहाँ से आए हैं? मैं प्रयागराज से हूँ। मैं प्रयागराज से आया हूँ और मेरे साथ मेरे 4 साथी आए हुए हैं, जो कि चारों लोगों का टर्मिनेशन अभी हाल में कर दिया गया। ये नीरज यादव है। नीरज यादव कौन है? आप हैं? जी जी, मेरा नाम नीरज यादव है। मैं प्रयागराज जिले के मांडा लोकेशन पर पायलट पद पे काम कर रहा था। ये उत्तर प्रदेश की जो अच्छा, ये जो फर्जी वाली बात बता रहे हैं कि केस देना रहता है कंपनी को, चाहे वो आए कॉल या ना आए, ये आपके साथ भी हुआ है? जी ऐसा हुआ है। मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ कि मैं अभी 6 जून को, पिछले 6 जून को मैं प्रयागराज के मांडा लोकेशन पर, मांडा सामुदायिक केंद्र पर ड्यूटी में था। मेरे पास 6 जून की अटेंडेंस की स्क्रीनशॉट है। हमारे अधिकारी फ़ोन किए कि आज तुम लोग केस नहीं कर रहे हो, घर चले जाओ। हमने कहा सर केस तो कर रहे हैं, अगर मैंने एक ईवीडी किया है तो आप चेक करवा लीजिए। कह नहीं, हमको 30 केस चाहिए आज से। और 30 केस नहीं करना है। आपके ऑफिसर जो मेरे एमी हैं अनुपम मिश्रा, आर्यम सातेंदु शुक्ला, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उनकी। उन्होंने 6 तारीख को मैं ड्यूटी लगाया, ड्यूटी पर था, और इसके बाद वो फ़ोन किए कि चले जाओ घर, अगर टारगेट पूरा नहीं करना है 30 केस का। हम कहा सर ऐसा तो नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी गाड़ी जब टारगेट केस करना रहता है, अभी जैसे कॉल नहीं आएगा तो कैसे आप टारगेट के? वो आते हैं, बताते हैं कि कोई रिकॉर्डिंग ना करे, तो बताते हैं सीधे एमी लोग बताते हैं कि आप किसी महिला से या किसी से बात कर फ़ोन लगवाइए, 102 में आशाओं से लगवाइए। फोन लगवा, गाड़ी आई जी, गाड़ी पहुंची, इसके बाद तो है नहीं वहाँ पेशेंट नहीं है, गाड़ी बस ऐसे खाली दौड़ती है। खाली दौड़ती हाँ, यही काम। हॉस्पिटल से वापस आती कि अगल नहीं, कुछ दूर से बोलते हैं, कुछ दूर जाओ 4-5 किलोमीटर, वहीं गाड़ी खड़ी करो, इसके बाद लौट के आओ, और वो केस कंप्लीट हो गया। सर ये जो कंपनी है जीबी, कैलकुलेशन बताओ, इतना बड़ा भ्रष्टाचार की पोल आप लोग खोल रहे हो। जीबी के ये हमारी जो कंपनी है, इसने अपनी नाम बदल लिए, भ्रष्टाचार का आरोप लगा, ये कई स्टेटों में ब्लैक लिस्ट है। इसने जीबी के EMRI, फिर इसने नई कंपनी बनाई है EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विस। और एक चीज, ये उत्तर प्रदेश को किसी कर्मचारी को वर्तमान में ड्यूटी कर रहे नहीं जानते। एक कैरोस करके कंपनी है, कई कर्मचारियों को उसने उसमें शिफ्ट कर दिया आईडी कैरोस, क्योंकि अभी टेंडर होना है ना, तो इसको नहीं मिलेगा तो उस कंपनी को मिलेगा। नाम मैन एक है, उसने अपनी शाखाएं कर्मचारियों को बांट रखी हैं। भाई कर्मचारी तो सैलरी स्लिप मांगता है, उसको देते नहीं है, सैलरी स्लिप पे लिख के आता।